निश्चित तौर पे आज जब हम योगा मना रहे हैं, योग दिवस मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यह एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पौराणिक जो हमारे ज्ञान है, जो जिसको कहते हैं कि एंशिएंट जो ट्रेडिशन है, हमारा पौराणिक जो परंपरा है, उस परंपरा को जोड़ के ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। निश्चित तौर पे जिस समय योग हमारे देश में मनाया जाता था, उस समय की पूरी स्थिति बिल्कुल अलग थी। आज देश में शहरीकरण बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे शहरीकरण में जहाँ की जिसे कहते हैं कि रैट्स रेस, मतलब एक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है लोगों के बीच में, नौकरी की प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा, उसके बाद अपने आप को स्थापित करने की, साबित करने की प्रतिस्पर्धा। इन सारे प्रतिस्पर्धाओं में एक तरह की आक्रामकता भी रहती है और ये आक्रामकता जो है वो नेगेटिव दिशा में न जाए, सकारात्मक दिशा में रहे, एक स्वस्थ प्रतियोगिता में रहे। इसके लिए योग को माना जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूल है। इस टूल के माध्यम से आप अपने अंदर के एम्बिशंस को भी आप क्रिएटिव बना सकते हैं और किसी चीज को नष्ट करने की दिशा में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए माना जाता है कि योग जो है वो आपको अंदर झांकने की ताकत देता है। क्योंकि मान लीजिए आप आधे घंटा एक जगह बैठ के, एक खास जगह पे बैठ की जगह पूरी प्रक्रिया अपनाते हैं जिसमें कि सांस लेने से लेकर अन्य तरह के आसन होते हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपने अंदर भी झांकते हैं और अपने बाहर की चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं। तो ऐसे में योग आपको प्रकृति के साथ, समाज के साथ, देश की वास्तविक परिस्थितियों के साथ और अपने आप को उसके अंदर तैयार करने की ताकत देता है। और इसीलिए खास करके युवा समाज में इस धैर्य को स्थापित करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे युवाओं में जिस तरीके से एक एक्सरसाइज करने के बारे में एक बड़ी प्रवृत्ति और उसके बाद अब योग करने के बारे में बढ़ रही है, तो दोनों का जो सांगोपांग है, चाहे वो एक्सरसाइज हो या योग हो या अन्य तरह के जो जिस तरीके से खेल कूद में भाग लेना हो और उसके साथ साथ पढ़ाई हो, उसके बाद प्रतियोगिता, उसके बाद काम करने, जो ऑफिसों में काम करने की बात है, सारी चीज़ों को मिला के यह युवाओं को एक नई ताकत दे रहा है और नई ताकत देगा। रियलाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि कई बार होता है क्या कि युवा जो ये दौर है, ये दौर काफ़ी तरीके से अपने कैरियर को बनाने का दौर होता है। काफ़ी व्यवस्था होती है, चाहे कि पढ़ने की व्यवस्था हो या उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने की व्यवस्था हो। इन सारे व्यवस्थाओं के बीच में अपने लिए अगर वो पीस ऑफ माइंड के लिए अगर आधे घंटे निकाल लेते हैं, और बहुत सारे जो युवा हैं वो निकालते हैं और इससे वो बताते हैं कि उनको पढ़ाई में भी केंद्रित करने में, अपने ध्यान को केंद्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है और उसके अंदर जो एक भय का माहौल होता है, वो भय का माहौल भी दूर होता है। तो निश्चित तौर पे युवाओं के अंदर इसको किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए, ताकि जो दुनिया में आप देख रहे हैं कि टकराव की स्थिति बन रही है, चाहे दो देशों के बीच में टकराव हो या दो समाजों के बीच में टकराव हो, उस टकराव के बीच में जनता के अंदर अगर शांति की बात रहेगी तो उसका असर नेतृत्व पर पड़ता है, उसका असर जो है अधिकारी वर्ग है भी पड़ता है। तो जनता की डिमांड ये होगी शांति स्थापित करने की, जनता की डिमांड होगी वसुधैव कुटुंबकम को स्थापित करने की, और जनता की डिमांड होगी कि रंग या मूल के आधार पे जो डिफरेंस नहीं हो। इसके लिए योग बहुत ही बड़ा टूल है और मुझे लगता है कि चाहे वो युवा वर्ग हो या जो मध्यम उम्र के लोग हों या जो बड़ी उम्र के लोग हैं, इन सारे लोगों में यह रियलाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है। प्रीति, बिल्कुल। और आज का जो दिन है उस हाँ। मामले में एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश होगा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय के सामने से। बिल्कुल। और क्या संदेश होगा, बस कुछ ही पल बचे हैं क्योंकि यूएन मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यूएन मुख्यालय में इस समय मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आप न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं, जो आज मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। और क्या संदेश यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया को देते नजर आएंगे, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। आप इन तस्वीरों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे ताल सर, और जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जाएगा, क्या उम्मीद है? देखिए, इतना जमावड़ा है वहाँ पे, अभी तो सुबह ही हुई है वहाँ पर, मेरे ख्याल से 8 बजे होंगे शायद। तो वो दिखाता है कि कितना उत्साह है और लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं और प्रधानमंत्री का, भारत का कितना सम्मान है कि सब देशों के जो प्रतिनिधि हैं न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस में, वो वहाँ पर आए हैं और प्रधानमंत्री को सुनेंगे। और प्रधानमंत्री
जब भी बोलते हैं तो एक बहुत गंभीरता से वो बोलते हैं और हमेशा कोई नई बात कहते हैं